अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसा मौजू है जो हर चाय के साथ डिस्कस किया जाता है, लेकिन उस चाय के साथ जो लवाजमात रखे जाते हैं उनको हम नहीं देखते हैं कि ये हमारी सेहत पर किस तरह से असरअंदाज हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ यानी ज़ियाबतीस के हवाले से। किस तरह से ये मर्ज़ जो है हमारी रगों में फैलता जा रहा है, खा वो बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं। हम देखते हैं मेरी नानी, दादी या मेरे वालिद साहब, मेरी वालिदा, इनमें से किसी को भी इस तरह से ये मर्ज़ लाहक नहीं था। उनकी खुराक, वो जिस तरह से अपना ख़्याल रखते थे, और आजकल के दौर में जब हमने बेकरी की जितनी भी आइटम्स हैं उनको अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। इसके अलावा जैसे हमारा सेडेंट्री लाइफ़स्टाइल है उसको लेकर किस तरह से हम इतना ईज़ी हो चुके हैं, जैसे हमें लगता है कि शायद यही ज़िंदगी का हिस्सा है। और खूबसूरत ज़िंदगी शायद इसी कहते हैं कि आप सिर्फ रील्स जो हैं वो देखते जाएं, अपना वक्त जो है वो गुजारते जाएं, तो आपको लगता है इससे बढ़कर कोई खूबसूरत लाइफ हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसके जो असरात होते हैं वो आपको चंद साल बाद जाकर नज़र आते हैं कि मैंने अपनी ज़ात के साथ क्या कर लिया है। क्या मैं अपनी ज़ात के साथ उस तरह से मुखलिस रहा हूँ कि मैं खुद वो सब चीज़ें जो मुझे लगता है कि शायद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी, और चाहते हुए भी हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई हमें ऐसा कोई मर्ज़ दे जाए, लेकिन वो मर्ज़ इस तरह से है हम खुद अपने अंदर वो फ़ीड कर रहे होते हैं। आज इस हवाले से जानेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं जो दूसरों के लिए एक बहुत उन्होंने कामयाब एग्ज़ाम्पल सेट की है, जो एक चेन को आगे लेकर चल रहे हैं। एक जो कारवां है वो उन्होंने बिल्डअप किया हुआ है, और उसी कारवां को आगे लेके जाते हुए उन्होंने एक टीम बनाई है जिसके ज़रिए से वो आगाही दे रहे हैं कि किस तरह से आप ज़ियाबतीस से महफूज रह सकते हैं और फ़ाते ज़ियाबतीस भी बन सकते हैं, जैसे कि वो खुद हैं। और आप लोग समझ गए होंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ चौधरी साहब जो कि फ़ाते ज़ियाबतीस हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम जी, सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया सर थैंक यू हमें वेरी ज्वाइन मच। करने के लिए फ़र्स्टली। थैंक यू। और सेकंडली सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक जो आप ये लेकर मिशन निकले हुए हैं और अपनी एक आपने टीम बिल्ड की हुई है, और जैसे आपकी जर्नी रही थी, उस सबसे पहले आते हैं कि हमें क्या चीज़ें जो हैं हम जिनको निग्लेक्ट करते हैं लाइफ में, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है ना वो शुगर की वही बनती हैं। हमें लगता है शायद चीनी, इस चीज़ को हम छोड़ देंगे तो हमें शायद लगता है कि शुगर हुँ, नहीं होगी। आप बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आम इंसान को लगता है कि ये उस तरह से असरअंदाज नहीं हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया इकरा। बुनियादी तौर पे शुगर की जब हम बात करते हैं, मैं टाइप 2 की बात करता हूँ, टाइप 2 ठीक के है? वैसे तो इसकी कई टाइप्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली। जो प्रेवलेंट है, जो डोमिनेटिंग पॉपुलेशन की है, वो है टाइप 2। तकरीबन 90% 95% लोगों को टाइप 2 होती है। हम टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ अ लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर। ये आपकी जो तर्ज़ ज़िंदगी है, उसको आपने ख़राब कर दिया है, जिसका नतीजा अब आप भुगतेंगे, ठीक है? जब भी आप किसी चीज़ की वायलेशन करते हैं, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। हमारी लाइफ़स्टाइल में जब भी हम बात करते हैं ना, तो फर्स्ट चीज़ जो ज़हन में आती है, वो चलना-फिरना आता है कि जी वॉक है, वर्जिश है। इसके अलावा लाइफ़स्टाइल से कोई और चीज़ नज़र नहीं नज़र आती। नहीं आते हैं। जबकि लाइफ़स्टाइल में 80% रोल हमारी खुराक का है, हुँ। ठीक है? और 20% में क्योंकि जो आप खाते हैं वैसे ही नज़र वही है, आते जो हैं। आप खाते हैं वही हाँ, होते हैं असल में, ठीक है? व्हाटएवर यू ईट यू बिकम दैट थिंग। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, 20% में आपकी वॉक आ जाती है, वर्जिश आ जाती है, स्लीप पैटर्न आ जाते हैं। आपने जैसे रीलों-वीलों की बात की, आपका सोशल मीडिया पे टाइम कैसा लगता है, कितनी स्ट्रेस आती है, ये सारी चीज़ें। ये 20% को अगर आप एक साइड पे रख दें, तो मेजर पार्ट जो है वो 80% का है, दैट इज़ द फूड। हम पाकिस्तानियों की खुराक बिल्कुल चेंज हो गई, हुँ। ठीक है? इंसान की जब कोई एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, तो वो खुद भी, उसकी बॉडी भी अडेप्ट करना शुरू हो जाती है, लेकिन वो एडेप्टेशन जो इंसान की बॉडी की होती है, वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता होती है। वो इतनी आहिस्ता होती है कि जिस जिस स्पीड से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, उस हिसाब से हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं हो रही। एक 100 साल में जो चेंजेस आई हैं हमारी खुराक में, ये मिलियंस ईयर्स में आनी थी, जो 100 साल में आई है। आप जस्ट इमेजिन करें कि आज से हम 100 साल पीछे चले जाते हैं। जो इस वक़्त हम किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, क्या ये 100 साल पहले थी? 100 साल का तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, लेकिन अगर मैं 10 100 साल साल का पहले मुझे भी भी वैसे आइडिया नहीं होगा, मेरी 10 भी साल 100 साल। पहले 10 साल पहले का भी अगर हम हाँ, इसको एस्टिमेट लें तब भी वो सब जो हैं चीज़ें वो मौजूद नहीं जितनी होती चीज़ें थी। इस वक़्त आपको बैग्स, बॉक्सेस में मिल रही हैं,
یہ ساری یہ خوراک نہیں ہے، یہ انوینشن ہے، ایجادات ہاں ہیں، ریڈی ٹھیک ٹو ہے؟ کوک فوڈ ہو گیا، ٹھیک یہ ہے، پہلے بھی تھا لیکن اب بہت عام ہو چکا بہت ہے۔ اب تو ہر چیز میں یہ بہت زیادہ عام ہو گیا۔ ہماری جو میجر ڈائٹ ہے اسٹیپل فوڈ جس کو کہتے ہیں وہ گندم ہے۔ ہم اس خطے کے لوگ گندم کھانے والے لوگ ہیں، اور اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل ریزن ہے۔ غریب خطہ تھا، زمین زرخیز تھی، گندم ہی ہمارے پاس ہوتی تھی، محنت مزدوری کرتے تھے، ایوری باڈی واز ورکنگ ان دا فارمز، تو گندم آتی تھی، کھا لیتے تھے۔ پیٹ بھرنا ہے، گندم اپنی ہے، اب اس کو روٹی بنا کے کیسے کھانا ہے، ایک آلو لیا، اتنا شوربہ بنایا، ڈبو ڈبو کے کھا لیا، تھوڑی سی دال ہوئی، پانی ڈالا، مہمان آئے تھوڑا سا اور پانی ڈالا، تو بنیادی طور پہ کھانی روٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس خطے میں ہم امیر بھی ہو گئے، لیکن وہ روٹی اور وہ گندم ہمارے ڈی این اے سے باہر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ اس وقت کی جو گندم ہے یہ ٹوٹل ہائیبریڈ گندم۔ میں ابھی ویسے کافی عرصے کے بعد میں گاؤں گیا تھا، ابھی کوئی 5-7 دن پہلے، میں نے دیکھا روڈ پہ کہ گندم کا نا یہ والا پودا ہے، مطلب ہارڈلی 2 فٹ کا بھی نہیں ہوگا، 1.5 فٹ کا پودا ہوگا، جبکہ میں جب گاؤں میں تھا، اگر میں آپ کو لیٹ 80s ارلی 90s کی میں بات کروں، اس وقت میں نے خود چونکہ گندم کاٹی ہوئی ہے تو اتنا بڑا پودا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پودا اتنا سا ہو گیا ہے، تو یہ سارا ہائیبریڈ سیڈ ہے، ہائیبریڈ، اور اس میں جی ایم او والی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ چیز ہے۔ پچھلے زمانے میں 1 ایکڑ سے گندم نکلتی تھی 18 من 20 من ہوتی تھی، ابھی 50 من نکل رہی ہے۔ جو زمین کے اندر مائکرو نیوٹرینٹس تھے، وہ چاہے گندم آپ کی 18-20 من ہو یا 50 من ہو، وہ مائکرو نیوٹرینٹس تو ویسے ہی رہیں گے نا۔ مائکرو نیوٹرینٹس باہر سے نہیں آئے، وہ گندم میں تھے، جو زمین میں تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب ہماری جو گندم ہے یہ پیور کیلریز کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ شوگر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس میں میگنیشیم نہیں ہے، اس میں پوٹاشیم نہیں ہے۔ ہم جو کھادیں دیتے ہیں اس میں نائٹروجن ہوتی ہے، فاسفورس ہوتی ہے، یہ والی جو این پی کے والی جو کلاس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے۔ مائکرو نیوٹرینٹس ہماری زمین میں ختم ہو گئے۔ جب آپ کی خوراک میں مائکرو نیوٹرینٹس کم ہوں گے اور آپ جو کھا رہے ہیں وہ صرف کیلریز ہوں گی، یہاں سے شوگر آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس خطے کو، اس لیکن پاکستان کو، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ گندم کا استعمال بھی نہیں کر رہے، ریفائن آٹا، سفید آٹا جو اب ہے میں نا اس پہ اس کا آتا ہوں۔ استعمال ایک طرح سے اگر ہم چل رہا ہے۔ پیور گندم پہ بھی جائیں نا، جو چکی والا آٹا تھا، جس پہ جس میں چھان بورا نکلتا تھا، اگر ہم اس کو بھی، ہاں جس میں سے چوکر جسے ہم چوکر کہتے ہیں نکلتی وہ تھی، نکلتا تھا، ہم نے ہاں۔ بچپن میں دیکھا ہوا ہے کہ آٹا آتا تھا، اس کو چھانتے تھے تو اس میں سے چھان بورا نکلتا تھا، چوکر نکلتی تھی۔ اب وہ چوکر ختم ہو گئی، ختم ہو گیا۔ چھان بورا ختم ہو گیا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ جو آٹا پیسا جاتا ہے وہ اتنا باریک پیسا جاتا ہے، اتنا پاؤڈرڈ فارم میں ہوتا ہے کہ اس میں اس کا گلائسیمک انڈیکس بڑھ گیا۔ اچھا، پھر اس میں بھی فائبر اور مزید نکال کے میدا آ جاتا ہے۔ شوگر والی یہ جو میڈیکل سائنس ہے، اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے گلائسیمک انڈیکس، ہاں جی۔ ٹھیک ہے۔ گلائسیمک انڈیکس چینی جو ہے، جو ہم جس سے ہم ڈرتے ہیں، چینی کا گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے 65، آٹے کا 72 ہے۔ Oh my God، اور ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم چینی ہمارے ہاں، لیے چینی زیادہ کو نقصان دہ ہے۔ اچھا، یہ آٹا وہ ہے جو گھروں میں چل رہا ہے، یہ چکی کا آٹا جس کو کہیں گے۔ جو میدا ہے اس کا گلائسیمک انڈیکس 90 ہے، Oh my God، جسے ہم بریڈ ڈیلی بیسس پر جو ہم استعمال ڈیلی کرتے بیس پہ ہیں۔ بریڈ کھاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ گلائسیمک انڈیکس 65، 72، 90 یہ کیا چیز ہے؟ گلوکوز 100 ہے۔ تو صحیح۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ جو میدا ہے اٹ از کلوز ٹو گلوکوز۔ گلوکوز کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی آپ زبان پہ وہ میٹھا رکھتے ہیں گلوکوز والا، تو آپ کے خون میں شوگر بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ فوری جانا شروع ہو ڈائریکٹ ہو جاتی ہے۔ تو میدا جو ہے، میدے کا گلائسیمک انڈیکس ایسے ہی ہے کہ آپ نے جیسے ڈرپ لگا لی ہے۔ اگر ایک بندہ اس کو شوگر لو ہو جائے، اس کو چینی کھلائیں گے تو وہ دیر سے اس کی شوگر بڑھے گی۔ اس کو اگر آپ میدے کی کوئی چیز بنی بنائی کھلا دیں، کوئی اس کو بسکٹ کھلا دیں، اس کو کوئی میدے والا پراٹھا کھلا دیں، یہ کھلا دیں، فوری اٹھ جائے گا وہ بندہ، ٹھیک ہے۔ اب ہماری خوراک 80% نہیں بلکہ 90% ہماری خوراک یہی میدے کی چیزیں بنی ہوئی ہے۔ ہم چاہے غریب ہوں چاہے امیر ہوں، غریبوں کے ناشتے کیا ہیں؟ پراٹھا ہے، چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
अच्छा, अब ये जो पराठा है सुबह के टाइम पे, आपकी तकरीबन 95% फूड सुबह के टाइम पे ही गलत हो गई है। आपकी बॉडी को 3 चीज़ें चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए और आपको कार्ब्स चाहिए कार्ब्स हेल्दी। चाहिए। हमने क्या किया कि प्रोटीन है नहीं, हम्म। फैट्स हैं तो वो अनहेल्दी फैट्स हैं, जो जो सीड ऑयल्स होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो डब्बों में पाए जाते हैं, वो हमारे आबाओ अजदाद कभी भी नहीं खाते थे, ठीक है। एग्जैक्टली। तो हमारा फैट ख़राब हो गया, प्रोटीन हमें मिली नहीं, और टोटल हमने कार्ब्स खाए। अब इसकी वजह से ये हमारा लाइफस्टाइल हमारा ब्रेकफास्ट पे ही ख़राब हो गया। लंच में भी यही करेंगे, डिनर में भी यही करेंगे, फिर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ये 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर नस्ल, फिर अगली नस्ल यही चीज़ करती जाएगी, फिर पाकिस्तान नंबर 1 क्यों ना हो। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिसे हम कहते हैं कि नाश्ता जो है बादशाहों की तरह करना चाहिए। हाँ। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनका होता है कि हम सुबह के टाइम ना तगड़ा अगर नाश्ता कर लें, आलू के पराठे खा लें या फिर ऐसी कोई चीज़ें खा लें जिससे नाश्ता हमारा हैवी हो जाए, तो सारा दिन ना हम एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन अब आकर ये अवेयरनेस आना शुरू हुई है कि अगर मेरे पास प्रोटीन ही नहीं है, मेरे पास हेल्दी कार्ब्स ही नहीं है, तो मैं अपनी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो कैसे प्रोवाइड कर सकता हूँ? इकरा, आपने ये नाश्ते वाली जो बात है ना, इतना ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है कि कमाल है, इस पे बहुत सारे नाज़रीन को फ़ायदा होगा। जब कोई दो तरह के झूठ होते हैं, एक आम बंदा झूठ बोलता है और एक ख़ास बंदा झूठ बोलता है। ओके। जब ख़ास बंदा, ये जिसको हम आज की लैंग्वेज में इन्फ्लुएंसर कहें, जब इन्फ्लुएंसर झूठ बोलेगा ना, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस बहुत होता हाँ, है, लोगों के जहन पे बैठ जाता है, लोग फॉलो कर रहे होते हैं उसको। फॉलो कर रहे हैं। जिस बंदे ने ये कहा था ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, जिसको हमने कन्वर्ट कर लिया कि जी नाश्ता बादशाहों की तरह हाँ, करें, एक ही बात है, ठीक है। इस बंदे का अपना कारोबार नाश्ता बेचने का था। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगा लें कि अगर मेरी दुकान हो नानों की, नान बनाने वाली, और मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ, और मैं कहूँ कि यार नान में जो चीज़ है ना, ये किसी चीज़ में नहीं है, ठीक है। जब तक आप नान नहीं खाएंगे आपकी सेहत बन नहीं सकती। इस बंदे का नाम था कैलॉग। दुनिया में एक बहुत मशहूर कंपनी है जो ओट मील जी, बनाने जी, वाली हाँ। कंपनी, ठीक है। पाकिस्तान में उसका नहीं है, इम्पोर्ट होकर आते हैं, बट ये पूरी दुनिया में कैलॉग के नाम से मशहूर है कंपनी। कैलॉग का जो ओनर था, जो डॉक्टर हार्वे कैलॉग तो था, कॉर्नफ्लेक्स ये सब चीज़ें कॉर्नफ्लेक्स हैं, नाश्तों में उन्होंने ये ये चीज़ें उन्होंने बच्चों किया, को ठीक देना है। शुरू की बेसिकली थी। उसने इन्वेंट की ये सारी चीज़ें, उसका अपना बिजनेस ओट मिल का था। अब देखें ना कितना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इस्लाम में 2 खानों की तरगीब है। वैसे भी हम कहते हैं कि 2 वक्त की रोटी, ये 2 वक्त की रोटी हमारे यहाँ 3 वक्त की रोटी कैसे बन गई, और फिर 4 वक्त का स्नैक कैसे बन गया, ठीक है। ये वैसे अननेचुरल है, ये इस तरह का खाना आपने सुबह के टाइम पे, जो लोग कहते हैं जी नाश्ता करना चाहिए, कर लेना चाहिए, कोई इशू नहीं है, बट उसमें देखना है कि प्रोटीन आपको मिली है या नहीं मिली है। हमारी बॉडी का प्रोटीन का एक फार्मूला सुन लें, ये लेटेस्ट रिकमेंडेशन आई हैं, ये अच्छा, जनवरी। इससे पहले अगर आप प्रोटीन का फ़ायदा या फिर प्रोटीन का वो बताएं, मुझे ये बताएं कि प्रोटीन जो है हमारी शुगर को कम करने के कितना ज़्यादा मुफीद साबित होता बहुत है, ये रोल है वाला इसका, फॉर्मूला? इसका बहुत रोल है। मैं हाँ। इसकी आपको मिसाल देता हूँ। एक पेपर है, पेपर को मैं आग लगाता हूँ, पेपर बहुत जल्दी आग लग गई और उसकी हीट भी अच्छी आ गई, साथ ही वो राख बन गई, बुझ गई, ठीक है। दूसरी तरफ एक कोयला है, कोयले को मैंने आग लगाई है, वो काफ़ी देर तक आपको हीट दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में यही फ़र्क है। आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, फौरी शुगर में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद फिर आपको भूख लगनी शुरू होगी। जब प्रोटीन आप खाएंगे, वो थोड़ी थोड़ी, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वैसे वैसे आपको देता जाएगा। गोश्त 3 से 4 घंटे में आपकी बॉडी का हिस्सा बनता है, जबकि ये मैदे की जो ब्रेड है ये अगले 30 मिनट में आपकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्रेविंग होती है, भूख लगती है आपको। ये जो हाँ, बात, प्रोटीन जितनी हम इंटेक करते हैं हम ज़रा सा फुलनेस फील करते हैं, फीलिंग हमें ऑफ उस तरह फुलनेस से। होती है हाँ, लंबे अरसे। अच्छा, प्रोटीन के साथ फैट्स भी अटैच होते हैं। अगर आप अंडा खाते हो उसमें फैट्स भी है, हेल्दी प्रोटीन भी फैट्स। है। फैट्स की जो एनर्जी में कन्वर्ट होने की स्पीड है वो प्रोटीन से भी कम है। इसी तरीके से गोश्त है, चर्बी वाला गोश्त है, ना भी चर्बी वाला गोश्त हो, लीन मीट भी है, तो उसमें भी फैट्स होते हैं।